नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आर के नॉलेज अकाडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं दूरी, समय और चाल वाले सवाल। दूरी, समय और चाल के सवाल कैसे किए जाते हैं, इनके लिए सबसे पहले आप लोगों को सामान्य से जो हम 7 नियम बता रहे हैं उनको आप लोगों को दिमाग में सेट कर लेना है। अगर ये 7 नियम आप लोगों को दिमाग में सेट हो गए तो फिर कोनो भी किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये 7 नियम सबसे पहले समझ लो, फिर हम उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे कि टेस्टों वगैरह में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनको थोड़े से। लेकिन आपको सबसे पहले इन 7 नियमों को कंठस्थ कर लेना, बिल्कुल याद कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले इनको क्वेश्चनों को कैसे, सबसे पहले तो सामान्य जी आप लोग जानते हुए दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। यदि आपको नहीं है मालूम तो अच्छे ध्यान से देख लो। यदि दूरी निकालना है तो चाल और समय का दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, और समय निकालना है तो दूरी में चाल का भाग दे देते हैं, और चाल निकालना है तो दूरी में समय का भाग दे देते हैं। तो जिससे सामान्य सी बात है, छोटे छोटे बच्चे मतलब प्राइमरी स्तर के बच्चे भी ये जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और चाल बराबर दूरी बटा समय। जी तो सामान्य सी भी बात हो गई है। अब उसके बाद देखो ध्यान से, अब यहाँ पर जो टेस्टों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलगाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो इनको, यदि हमें दूसरा तीसरा नियम देखो अच्छे ध्यान से, यदि हमें तो यदि हमें चाल को किलोमीटर घंटा से मीटर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से हम गुणा कर देते हैं। 5/18 से हम उसको गुणा कर देते हैं। और यदि हमें चाल को मीटर सेकंड में बदलना है तो हम 18/5 से गुणा कर देते हैं। फिर उसके बाद 5वां नियम देखो, यदि रेलगाड़ी की किसी स्थिर वस्तु जैसे पेड़, खम्मा, व्यक्ति को अगर पार कर रही हो तो वहाँ पर दूरी हो जाती है रेलगाड़ी की कुल लंबाई। जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही दूरी हो जाती है। और यदि किसी पुल को पार कर रही है तो वहाँ पर दूरी हो जाती है रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई। और 7वां नियम याद रखना, यदि किसी रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी से पार करना है तो दोनों रेलगाड़ियों को आपस में अगर पार कर रही हैं तो फिर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ दूरी बराबर हो जाता है दोनों रेलगाड़ियों की कुल लंबाई। दोनों रेलगाड़ियों की कुल लंबाई। तो ये 7 नियम आप लोगों को ध्यान से दिमाग में याद रखना। अब आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर 18/5 से ही गुणा क्यों करते हैं, तो देखिए इसका ध्यान से। तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे 5/18 से या 18/5 से गुणा क्यों करते हैं। देखिए, जैसे मान ले, थोड़ा एक समझो, जैसे एक 1000 मीटर मिला के क्या बन जाता है? 1 किलोमीटर। 1000 मीटर मिला के कुल जो 1 किलोमीटर होता है वो कितने का होता है? 1000 मीटर का है। तो अब हमें जैसे किलोमीटर को उसमें बदलना है, मीटर में बदलना है, तो 1000 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1000। और घंटा में, 1 घंटा में मिनट कितने होते हैं? 60। और सेकंड कितने होते हैं? 3600। 3600। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, और 18 दूनी 36। तो 5/18 ये आ जाएगा है। तो ये 18/5, सीधा ध्यान रखना इसमें। 5/18 कैसे आ जाते हैं? सबसे पहले 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। तो 1000/3600 है। तो अब हमें जैसे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। और 1 घंटा को सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 18 दूनी 36।
18 दूनी 36। तो ये है याद रखना, यदि हमें चाल किलोमीटर प्रति से घंटा में दिया है, चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर सेकंड में हमें बदलना है, तो 5/18 से हम गुणा कर देते हैं। और यदि चाल मीटर सेकंड में दी है और हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो ये दोनों नियम आप लोगों को याद रखना। देखो सबसे हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन को, कोई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है, उसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर है। मतलब एक कोई रेलगाड़ी है और उसकी लंबाई है 100 मीटर और जा रही है वो 3600 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटा में वह 3600 किलोमीटर जा रही है। 1 घंटा में कितनी जा रही वह, उसकी चाल कितनी है, रेस कितनी है वह, वहाँ पर 3600 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटा में वह कितनी जा सकती है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो कोई पेड़ है या व्यक्ति है, कोई व्यक्ति खड़ा है कहीं है, और क्या कोई खम्मा है, तो उसको पार करने में कितना समय लगाएगी, वह कितना समय लगाएगी। तो हम यहाँ पे देखो हमें समय निकालना है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतनी ही उसको दूर जाना पड़ेगा, उसको क्रॉस करना पड़ेगा उतनी लंबाई। तो यहाँ पर दूरी कितनी है 100 मीटर, लेकिन चाल दी है 3600 किलोमीटर में है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी काय में है 100 मीटर है। तो हमें इसको चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, दूरी बटे चाल मतलब 100/36। 36 में कितने का गुणा करेंगे 5/18 का। तो 18 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, 18 से काट दो, 18 दूनी 36, फिर 2 से कट जाएगा 20/2 है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 20/2 मतलब 10 सेकंड। उस खम्भे या उस पेड़ को वह रेलगाड़ी मात्र 10 सेकंड में पार कर लेगी। कितने सेकंड में पार कर लेगी 10 सेकंड में। तो यहाँ पर देखो एक बार और समझ लो ध्यान से, कोई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है, लंबाई कितनी है इसकी 100 मीटर, मतलब दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, दूरी बराबर हो जाएगी 100। जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है उतनी उसको दूरी तय करनी पड़ेगी। जितनी उसकी स्वयं की लंबाई है उतनी ही उसको दूरी पार किसी इस खंबे को या व्यक्ति को पार करने में उसको उतनी ही दूरी तय करना पड़ेगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ अपने दिमाग में कि यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है और किसी वृक्ष को अगर वो पार कर रही है तो उतनी ही जितनी उसकी खुद की लंबाई है 100 मीटर लंबाई है, तो उतनी ही उसको दूरी तय करना पड़ेगी, तब वह क्रॉस कर पाएगी उस पेड़ को। अब चाल कैसी है देखो ध्यान से, चाल ये तो दूरी हो गई 100 मीटर, लेकिन चाल दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ देखो ध्यान से, दूरी है मीटर में और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। तो यहाँ पर 100 दूरी कितनी हो गई 100, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है वही दूरी हो जाएगी। 36 चाल कौन सी चाल से जा रही है, चाल का सूत्र क्या है, दूरी बटे समय। और समय का सूत्र क्या है, दूरी बटे चाल। और चाल का सूत्र है दूरी बटे समय, और दूरी का सूत्र क्या है, चाल गुणित समय। तो दूरी बटे चाल कितनी है 36 गुणित 5/18। हम यहीं काट सकते हैं, 18 दूनी 36 या 18 को ऊपर करके काट देना, बात एक ही है। फिर उसके बाद 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 20/2 मतलब
2 धाम 20, 10 सेकंड। कितना आ जाएगा? 10 सेकंड। आंसर हो जाएगा इसका 10 सेकंड। 10 सेकंड। तो इस टाइप के ये सवाल आते हैं टेस्ट में। तो सबसे पहले तो आप लोग अगर इस 7 नियम दिमाग में सेट कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो, हैं। जैसे कहीं पुल है तो पुल को पार करना है तो उस वहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी? फिर वहाँ पर दूरी हो जाती है रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई। और अगर 2 रेलगाड़ी आपस में क्रॉस कर रही हैं या एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस कर रही तो दोनों वहाँ पर दूरी हो जाती है दोनों रेलगाड़ियों की कुल लंबाई। वहाँ पर हो जाएगी दोनों रेलगाड़ियों की कुल लंबाई। तो ये 7 नियम आप लोग अच्छे से ध्यान से रखना दिमाग में। एक बार और समझ लो ध्यान से। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तीसरा नियम याद रखना, यदि हमें चाल को किलोमीटर घंटा से मीटर सेकंड में बदलना है तो कैसे गुणा करना है? 5/18 से। हमने बता दिया 5/18 कैसे आ जाते हैं, 5/18 से। और यदि हमें चाल को मीटर सेकंड किलोमीटर में बदलना है, मीटर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। और तीसरा फिर नेक्स्ट नियम है, यदि रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु जैसे पेड़ है, खंबा है, व्यक्ति को पार कर रही है तो वहाँ पर दूरी क्या हो जाती है? रेलगाड़ी की कुल लंबाई। दूरी बराबर हो जाता है जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है वो उसकी दूरी हो जाती है। करेक्ट। अब 5वां 6वां नियम याद रखना, यदि रेलगाड़ी को किसी पुल को पार करना है तो वहाँ पर दूरी हो जाती है पुल प्लस रेलगाड़ी। पुल की लंबाई और रेलगाड़ी तो उतनी दूरी उसको तय करना पड़ेगी, खुद की जितनी लंबाई है और जितनी पुल की लंबाई है। और 7वां नियम याद रखना, यदि किसी रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी पार कर रही है तो वहाँ पर दूरी बराबर हो जाता है दोनों रेलगाड़ियों की कुल लंबाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ना, हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे टेस्टों में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप लोगों से 7 नियम अपने दिमाग में याद अच्छे से रख लेना। तो हम आगे आप लोगों को बताएंगे कैसे और भी क्वेश्चन का स्तर कैसे बढ़ता है टेस्टों में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चन के। अब सबसे पहले आज हम आप लोगों को एक सामान्य से जो नियम बताए हैं उनको आप लोग अच्छे ध्यान से दिमाग में सेव कर लेना। फिर कौन भी सा भी क्वेश्चन हो समय दूरी चाल वाला तो आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल बताया, बस इस एग्जाम्पल से संबंधित और भी क्वेश्चन आप देख सकते हो या हम क्वेश्चन बताएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को, उदाहरण को। यदि कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर है और जा रही है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, तो पेड़ को कितने समय में पार करेगी? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है वो उसको उतनी दूरी तय करना पड़ेगी। चाल क्या है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि यहाँ दूरी क्या दी है? मीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड तो हम जानते हैं, तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे? यहाँ पर हम गुणा करेंगे 5/18 से। 5/18 से बस काट दो इसको, 18 दूनी 36 है और 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 20/2 मतलब 10 सेकंड। तो वह 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड में वह किसी वृक्ष को पार कर सकती है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस समय चाल वाले जो नियम आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और आगे और भी हम आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है, ताकि आप लोगों को, और कमेंट ज़रूर करना आपकी क्या समस्या है। अगर आप हमें समस्या पता नहीं चलेगी तो हम क्या, ये बताइए हम क्या बताएंगे। तो आप लोगों की जो भी समस्या हो वो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि हमें कौन से मैथ से संबंधित कौन से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।